हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो दिवाली के दिन भी ना मैंने सुबह ही झाड़ू उठा दिया था। मैंने सोचा था कि मैं सुबह जल्दी से साफ सफाई करके फ्री होके फिर जाके मैं दिवाली की तैयारियां करूंगी, रंगोली वगैरह की। तो यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है घर पे, थोड़ा सा काम भी चला है जिस वजह से हमेशा झाड़ू करना होता है। और जब मैंने घर की सफाई की थी तो बहुत ज़्यादा कूड़ा भी हो गया था, तो मैंने सोचा था कि मैं इस कूड़े को इकट्ठे करके ले जाऊंगी, अच्छे से जलाऊंगी जब मुझे टाइम लगेगा। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो इसे जला देते हैं। और कूड़ा जलाते जलाते ना प्लास्टिक से थोड़ा सा मेरे हाथ भी जल चुका था। और यहाँ पे मैंने खुद को अच्छे से कवर कर रखा था क्योंकि मुझे ना धूल से बहुत एलर्जी होती है, फिर जुकाम एकदम से लग जाता है। यहाँ पे कूड़ा जल चुका था और हम कूड़े जलने का वेट कर रहे थे क्योंकि आजकल बहुत सूखा है तो आग लगने का डर होता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे साथ में ही खेत है हमारा और यहीं साथ में घर है, तो मैं सड़क में आई थी कूड़ा तो मैं और जलाने। मायरा यहाँ बैठे हैं अभी। है ना मायरा? हाय कर दो और हैप्पी दिवाली विश कर दो सबको जल्दी। हैप्पी दिवाली कब होगी? हैं आज होगी शाम को, विश कर दो सबको जल्दी। अभी विश करो सबको हम हैप्पी अभी आएंगे। हाँ पहले हैप्पी दिवाली बोलते सबको। हैप्पी दिवाली एवरीवन। एवरीवन। ओके फ्लाइंग किसी दे दो सबको। फ्लाइंग किसी बोला मम्मा ने। फ्लाइंग किसी। तो बस मैं फ्री हुई हूँ, झाड़ू वगैरह करके, मेरा रहता है बस पोछे का, फिर उसके बाद नहाएंगे धोएंगे और देखेंगे क्या क्या करेंगे। लंच वगैरह बनाना तो फिर डेली का रहता है, धूप लगी हुई है सामने से। और झाड़ू इतना ज़्यादा था ना, इतनी धूल ही धूल हो गई थी, बारिश नहीं आ रही ना उस वजह से धूल ही धूल हो जाती है। हर दिन झाड़ू करने को हो जाता है। मतलब वैसे मैंने सफाई की थी पिछले कल और उससे पहले, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा। तो फिर आज झाड़ू वगैरह किया, बस थोड़ा सा रहता है मेरा फर्श में पोछा वगैरह करने को, क्योंकि मेरे पास डॉग है तो वो बहुत गंदा कर लेता है इसीलिए। तो चलिए अभी जाते हैं घर, कूड़ा जल चुका है हमारा। तो घर पहुंच के हाथ मुंह धो लिया। सबसे पहले इतनी डस्ट हो गई थी, वैसे मैंने मुंह कवर किया था पर फिर भी बहुत ही डस्ट हो गई थी और मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मैंने सबसे पहले तो मुंह हाथ धोया अच्छे से और अब मैं पानी दूंगी एक गिलास, आराम से बैठ के पानी पीऊंगी। मायरा गई अपने भाई के पास पड़ोस में खेलने, थोड़ी देर तब तक मैं पहले तो रेस्ट करूंगी 5-10 मिनट, उसके बाद देखूंगी फिर आगे का पोछा वगैरह लगाने का जो भी रहता है। और यहाँ पे कुरकुरा ले लिया है मैंने, पहले कुरकुरा खाऊंगी, एक गिलास पानी पीऊंगी आराम से, फिर जाके काम करूंगी। तो घर की सफाई करते करते ना फेस की बैंड बच चुकी थी, तो मैंने सोचा कि आज एक मैं अच्छा सा पैक बनाऊंगी और फेस पे अप्लाई करूंगी ताकि थोड़ा सा ग्लो आ जाए स्किन पे। तो मैंने यहाँ पे लिया था कॉफ़ी पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और बेसन। फिर मैंने इसमें ऐड किया था गुलाब जल और साथ में मैंने इसमें ऐड किया था दूध। दूध से मैंने इसको अच्छे से मिला दिया था और एक अच्छा सा पैक तैयार करके मैंने फेस पे अप्लाई कर दिया था। अब मैं इस पैक को रखूंगी 15 मिनट्स तक, और जब तक ये ड्राई होता है तब तक मैं घर के और काम करूंगी। तो घर के कामों से तो मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा कि दिए बना लेती हूँ, मेरे पास टाइम है अभी। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया था और साथ में मैंने कैंडल और कपूर ले ली थी। तो अभी दिए बनाऊंगी मैं कैसे, ये आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने को लगाया था, उसमें मैंने ऐड कर दिया था कैंडल्स और कपूर ऐड कर दिया था। फिर इसको थोड़ा सा मेल्ट होने दिया कैंडल वगैरह को, फिर मैंने अच्छे से इसको गर्म किया, फिर बंद कर दिया था और ठंडे होने के लिए छोड़ दिया था। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम दिए में ऑयल डालते हैं तो जैसे दिया उठा के दूसरी जगह पे रखना होता है तो ऑयल गिर ही जाता है नीचे और बहुत चिपचिपा हो जाता है, मैस हो जाता है, फिर ऑयल को निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके से दिए बनाया जाए, और ये हैक ना मैंने फेसबुक में स्क्रॉल करते हुए देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस हैक को ट्राई किया जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे दिए ले लिए थे और दिए में मैंने बत्ती लगा दी थी। और उसके बाद यहाँ पे ऑयल भी ठंडा सा हो गया था, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देना इस ऑयल को क्योंकि फिर ये जम जाता है। तो यहाँ पे मैं फिल करने लग चुकी थी दिए में ऑयल को, जो मैंने बना के रखा था कढ़ाई में। और ये ज़्यादा गर्म भी नहीं था और ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, तो मैंने फिर यहाँ पे सारे दिए को फिल कर दिया था। दिए बहुत ज़्यादा थे, आई थिंक 40 से अप भी थे दिए, तो फटाफट से मैंने सारे दिए फिल कर दिए थे, फिर इनको ठंडे होने के लिए रख 1 बज गए हैं और मैं अभी तक धूप में बैठी थी, अच्छे से बाल वगैरह सुखाए और थोड़ी देर धूप पी ली क्योंकि सर्दी हो गई है तो मन करता है नहाने के बाद की थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं, ठंड सी लगती है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने। लंच में आज मैं बना रही हूँ मलका की दाल और चावल, एक साइड चावल लगाऊंगी एक साइड दाल लगाऊंगी, फटाफट हो जाएगा। 1:30 बजे के लिए खाना बन के तैयार हो जाएगा, 2 बजे के लिए फ्री हो जाएंगे, फिर देखेंगे आगे का काम। और मेरे दिए भी इतने अच्छे से सेट हो गए, अभी मैंने मायरा को भी नहीं नहलाया है, मेरे को यहाँ आया अभी, और फिर मेरे कपड़े भी धोने को है। तो बहुत काम है अभी भी मुझे। मैं आपको दिए दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे बने हैं। तो ये हो गए हमारे दिए बिल्कुल सेट। कुछ रह गए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, आई थिंक हो सकता है कि मैं दोबारा बनाऊं।
देखूंगी पॉसिबल होगा तो। इस कढ़ाई को भी ऐसे ही रखती हूँ। और जो थोड़ा बहुत नीचे गिरा था उस वो भी ऐसा जम चुका है, ये देखो यहाँ पे, इसमें भी नीचे। तो लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद मैं चला गई थी फूलों के लिए। फिर मैं फूल लेके आई और इस वक्त मैंने एक माला भी बना दी थी घर के लिए। और यहाँ पे फिर मैं फूलों को अलग कर रही थी क्योंकि मुझे रंगोली की भी तैयारी करनी थी और इस वक्त सनसेट भी हो गया था। और साथ में पापा से भी मैं बात कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपने रंगोली के लिए फूल इकट्ठा कर दिए और यहाँ पे आटा लिया है। देखती हूँ पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। मुझे बनानी है एक्चुअली, मैंने एक फ़ोटो निकाली है, वो वाली रंगोली बनानी है मेरे को। ये वाली बनानी है मुझे। देखते हैं, फटाफट से बनाने में लग जाते हैं। वैसे मैंने रंगोली के लिए कलर मंगाए थे हस्बैंड से। वो दिवाली से 1-2 दिन पहले चंडीगढ़ गए थे और लास्ट डे ही आए थे। तो वो किसी काम से गए थे, तो मैंने भी उनको बार बार डिस्टर्ब करना नहीं समझा और उनको भी ध्यान नहीं रहा कलर्स का। तो यहाँ पे मेरी रंगोली बन चुकी थी और रंगोली अच्छी लग रही थी फूलों वाली भी। और अंधेरा हो गया था और फिर मुझे किचन के बहुत सारे काम भी करने थे, मैं किचन चली गई थी। तो यहाँ पे हमने सारे दिए जला दिए थे और उसके बाद हमें पूजा भी करनी थी। वाले को नीचे डब्बे में। और रात के टाइम पे जब हमने दिए लगाए तो घर इतना सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और जब रंगोली पे मैंने दिए रखे तो रंगोली और भी सुंदर लग रही थी, कलर वाली रंगोली से भी बहुत प्यारी लग रही थी। फिर हम चला गए थे आंगन में पटाखे जलाने। तो यहाँ पे कुछ पटाखे रखे थे हस्बैंड ने, फुलझड़ियाँ वगैरह। फिर हमने पटाखे जलाए और अपनी दिवाली को इंजॉय किया और मायरा ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो उसके बाद हस्बैंड ये लेके आए लालटेन। लालटेन बोलते हैं या इसको एयर बैलून बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। बट इसको हमने फिर जलाया, फिर इसको उड़ाया हमने और यहाँ पे हमने अपनी दिवाली ख़त्म की। और इसको थोड़ा सा उड़ाने में डिफ़िकल्ट हो रहा था हम लोगों को, बट हमने जैसे तैसे करके इसको उड़ा दिया था। और हमें डर था कि कहीं ये आग ना लगा दे, कहीं किसी के घास पे जाके ना बैठ जाए। बट ये बहुत अच्छे से उड़ा और बहुत दूर तक गया और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। जाने दो इसको, बाय। चला गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं जला। जा रहा है अभी ऊपर। यहाँ 10 बज गए और अब जाके फ्री हुए डिनर वगैरह करके। का सारे माथे में फैल गया है और मैंने आज ये वाला डाटू पहना था। मुझे इसको पहनने का मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि मैंने सोचा था कि इसको शादी में पहनूंगी, बट गाँव में कोई शादी नहीं है, ना किसी रिलेटिव की शादी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही इसे दिवाली के दिन पहना जाए। तो डिनर वगैरह किया और हस्बैंड गए थे पटाखे जलाने सड़क तक। फिर थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने मायरा और पापा को तब तक डिनर करा दिया था। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड का वेट किया। फिर हमने थोड़ी सी फुलझड़ी बची थी वो जलाई, अनार जलाया और फिर जाके डिनर किया। फिर बर्तन बहुत सारे धोने को थे, गर्म पानी हुआ था, चूल्हे में आग जली थी और मज़े आ गए थे किचन में। और अब इस वक्त मेरे सिर में दर्द जैसी हो रही है, पता नहीं। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और दिवाली बहुत अच्छी रही हमारी, मायरा की, सबकी बहुत अच्छी दिवाली रही। आई होप आप लोगों की भी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।